सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से आप अपने इस प्रीशियस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एमटीएस का एग्ज़ाम 4 फेब से स्टार्ट हो रहा है, तो हमें लास्ट डेज में कौन सी स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए जिससे कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकें। जैसे कि हमें पता है एमटीएस एग्ज़ाम जो है, एमटीएस एग्ज़ाम में बेसिकली दो सेक्शंस होते हैं। सेशन वन में जो है मैथ्स होती है और रीजनिंग होती है। 25 क्वेश्चंस होते हैं, 45 मिनट्स होते हैं और ये नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो हमें कोशिश ये करनी है कि सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो मैथ्स के लिए अभी आपको क्या करना है, अब ये नहीं है कि आप लेक्चर देखोगे बैठ के सारे नोट्स बनाओगे, अभी इतना टाइम नहीं है। तो अभी आपको क्या करना है, अपने नोट्स रिवाइज करने हैं। प्रैक्टिस PYQs फ्रॉम टेक्स्ट बुक और एनी PYQ बुक। अभी तो आपको इस टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा PYQs देने हैं और टेक्स्ट बुक से आप देंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो आप ये कर सकते हो ना कि एक मॉक टेक्स्ट बुक से दिया आपने, एक मॉक PYQ बुक से दिया आपने। PYQ बुक से अगर कोई भी PYQs लगाए होंगे तो उसमें क्वेश्चंस को आपने सर्कल किया होगा कि क्वेश्चंस नहीं लगे, तो वो क्वेश्चन आपको दोबारा लगाना है। तो टेक्स्ट बुक से एक मॉक तो देना ही देना है। फिर अभी इतना ये नहीं है कि आपको सिर्फ लेक्चर पे लेक्चर देखे जा रहे हो और आपको आ कुछ नहीं रहा है, प्रैक्टिस नहीं करो। जब तक आप अभी प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। ये टाइम जो है वो सेल्फ स्टडी का है, ना कि सिर्फ लेक्चर्स देखने का। तो अभी आपको क्या करना है कि नोट्स को रिवाइज करना है, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, PYQs की खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तभी आपका दिमाग वहाँ पर जब आप बैठोगे तो चलेगा। अगला आता है रीजनिंग। रीजनिंग के लिए तो सिर्फ एक है कि प्रैक्टिस करनी है PYQ। जितने ज़्यादा आप सेक्शनल टेस्ट लगाओगे उतना आपके लिए हेल्पफुल होगा रीजनिंग में। अब लेक्चर आप देख सकते हो वीक टॉपिक का, क्योंकि रीजनिंग क्या है, स्कोरिंग है। तो यही कोशिश करिए कि कोई टॉपिक आपका ना छूटे। और अगर आपके किसी टॉपिक से क्वेश्चंस ज़्यादा गलत हो रहे हैं तो उस क्वेश्चन आप उस टॉपिक के लेक्चर्स देखिए और फिर अटेम्प्ट करिए मॉक। पर आपको मॉक डेली कोशिश करिए कि 2 मॉक तो रीजनिंग की दीजिए दीजिए। फिर आते हैं इंग्लिश, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सेशन 2 जो होता है उसमें हमारे 2 सब्जेक्ट्स होते हैं, इंग्लिश और जीके। तो जीके तो बहुत वास्ट है, उतनी स्कोरिंग नहीं है इसमें। हम इनपुट कितना भी दे लें मैक्सिमम आउटपुट नहीं ला सकते। बट इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है कि कम इनपुट से भी मैक्सिमम आउटपुट लाया जा सकता है। तो इंग्लिश में क्या है, ग्रामर के रूल्स रिवाइज करने हैं अपने नोट्स से। आपने नोट्स तो बनाए ही होंगे या फिर आपके पास PDF हो, कुछ भी हो जहाँ से आपने पहले पढ़ा है। उन रूल्स को आपको याद करना है, पर बार बार रिवाइज करना है। या फिर नहीं आपके तो नीतू मैम की बुक से पढ़ सकते हो, या फिर निमिषा बंसल मैम का वीडियो देखा होगा तो उनका PDF होगा, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हो। आपको अभी पूरी की पूरी PYQ वोकैब, जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि आपको PYQs वोकैब करनी ही करनी है। 2024 की वोकैब आपको करनी है, 25 की वोकैब। अभी आई थिंक RWA के सर, एक संजीव ठाकुर सर, वो आई थिंक डेली इंग्लिश के टॉप कुछ 2025 में जो है वो करवा रहे हैं। तो अगर आपके पास टाइम है, अगर आपको ऑलमोस्ट चीज़ें कंप्लीट है, तो आप उनके लेक्चर्स देख सकते हो। गिव 1 सेक्शनल टेस्ट डेली। इंग्लिश के लिए भी यही, क्योंकि टेस्ट सेक्शनल टेस्ट देंगे ना आप तो उसमें क्लोज टेस्ट भी आ जाएगा या फिर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन सेशन भी आएगा। तो उससे क्या होगा ना कि आपका एक फ्लो बनेगा क्वेश्चंस करने का। अगर आप कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा तो फिर उसका आप देखोगे थ्योरी। तो आई थिंक एक सेशन आपको एक सेक्शनल टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। आपको देना ही देना चाहिए एक सेक्शनल टेस्ट इंग्लिश का। बाकी चीज़ें तो आपको रिवाइज करते ही जानी है और सेक्शनल टेस्ट भी देना है आपको एक। जीके के लिए आ सकते हैं। जीके के लिए अभी मैं यही कहूँगी, अपने नोट्स को रिवाइज करिए। MTS PYQs के लेक्चर्स देख लीजिए आप, अगर आप अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो MTS PYQs के लेक्चर्स आपको देखने हैं। और मस्ट टू डू टॉपिक करने हैं बिफोर एग्जाम, जैसे कि क्रिमिनल लॉज कर सकते हैं आप। गवर्नमेंट स्कीम्स, अगर बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स है तो वही स्कीम्स कर लीजिए जो 2025 में आई हुई हैं। स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स का करंट अफेयर सेशन और टर्मिनोलॉजी के क्वेश्चंस आते हैं कि कौन सी टर्मिनोलॉजी किससे जुड़ी हुई है। तो क्रिमिनल लॉज हो गया, गवर्नमेंट स्कीम्स हो गए, स्पोर्ट्स हो गया। तो ये आपके कुछ
इम्पॉर्टेंट है, बाकी तो कोर सब्जेक्ट है ही, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, बट ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको पढ़ के जानी ही जानी चाहिए। अब बुक्स एंड ऑथर, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप देख लोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। हाँ, बट आपको पहले प्रायोरिटी जो है वो इंग्लिश को देनी है। देन जीके के आपने जितनी चीज़ें पढ़ रखी है उनको रिवाइज सबसे पहले करो। एमटीएस की पीवाई क्यूज़ ज़रूर से ज़रूर करो। 2025 में जो क्वेश्चंस आए हैं, जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के हैं, उनको आप देख सकते हो। ये आपको करना है। आगे प्रो टिप क्या है, अभी इतना नहीं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ कि ये पढ़ लो वो पढ़ लो। अभी तो ये टाइम है कि आपने जितना पढ़ा है उसको रिवाइज करिए। कुछ टॉपिक्स जो आपने नहीं पढ़ रखे इंपॉर्टेंट है वो आप पढ़ सकते हो। सो बी कॉन्फिडेंट इन योर प्रिपरेशन। अब आपको ये नहीं सोचना अभी ये भी नहीं पढ़ा वो भी नहीं, क्योंकि सिलेबस तो कभी कंप्लीट नहीं होता है। जितना है उसमें कॉन्फिडेंस रखिए कि नहीं, आपने जितना पढ़ लिया है उसमें आप बेस्ट करोगे। अभी सारे के सारे डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करिए, बिल्कुल अवॉइड करिए सारे के सारे डिस्ट्रैक्शंस को। चाहे वो आपका सोशल मीडिया हो या फिर सोशल गैदरिंग हो, किसी भी तरीके की कोई चीज़ हो, उसको पूरी तरीके से अवॉइड करिए। अभी आपका टाइम जो है वो सिर्फ पढ़ने का है। डोंट टेक एग्जाम प्रेशर, ट्रस्ट योरसेल्फ। एग्जाम का प्रेशर नहीं लेना है, जस्ट एग्जाम। ऑफ कोर्स पूरी लाइफ चेंजिंग एग्जाम भी होता है, बट हमारे हाथ में क्या है, पढ़ना सिर्फ। तो हम पढ़ें, अपना बेस्ट देने की कोशिश करें, बाकी रिजल्ट भगवान के हाथ में होता है। तो जो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं उनके बारे में सोचने से कोई फ़ायदा नहीं। तो हमें एग्ज़ाम प्रेशर नहीं लेना है। अभी हमें अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। स्टडी 8 to 10 आवर्स डेली एंड गिव योर बेस्ट। अभी आपको 8 से 10 घंटे पढ़ने हैं। अगर आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है तो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, और पूरा डेडिकेशन के साथ आप अभी पढ़ाई करें। और ये टाइम जो होता है ना, जो होता है ना, जब प्रेशर होता है तो हमारा दिमाग भी बहुत अच्छे से काम करता है। तो इस टाइम को फुली यूटिलाइज करो, बिल्कुल भी इधर उधर टाइम वेस्ट नहीं करना है। देखिए, जो जो चीज़ें आप ग्रैप्स, इस टाइम में ना हमारी माइंड की ग्रैप्सिंग पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बहुत जल्दी चीज़ें हमें समझ में आने लगती हैं, दिमाग में घुसने लगती हैं। तो ये चीज़ें हैं, बट हाँ, बहुत ज़्यादा नई चीज़ें नहीं पढ़नी है। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपको लगता है इसको पढ़ना ही है, आपने नहीं पढ़ी अभी तक, उनको पढ़िए। ज़्यादा फोकस आपको रिवीजन में ही करना है। रिवीजन, जितना रिवीजन करेंगे उतना बेटर है आपके लिए। एंड ऑल द वेरी बेस्ट। और आपको वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। थैंक यू।